नमस्ते। आजकल बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे भारत के प्रमुख आईटी हब में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। आईटी सेक्टर अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां अनुभवी पेशेवर भी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, वहीं फ्रेशर्स और ऐसे लोग जिन्होंने अपने कौशल को अपडेट नहीं किया है, वे इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्यों आ रही है ये चुनौती? इस संकट के कई कारण हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी, तकनीकी प्रगति जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ऑटोमेशन का बढ़ता उपयोग और आईटी पेशेवरों की बढ़ती संख्या, इन सभी ने मिलकर नौकरी बाजार को कठिन बनाया है। कंपनियां अब कम लोगों से अधिक काम चाहती हैं, जिसके लिए नवीनतम तकनीकों से लैस लोग चाहिए। फ्रेशर्स पर विशेष प्रभाव। फ्रेशर्स के लिए स्थिति और भी विकट है। कॉलेज से निकलने के बाद उन्हें अक्सर उम्मीद होती है कि आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कंपनियों को ऐसे फ्रेशर्स चाहिए जिनके पास सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि व्यवहारिक कौशल और परियोजनाओं का अनुभव भी हो। कार्य अनुभव की कमी के कारण उन्हें भीड़ से अलग दिखना मुश्किल हो जाता है। कौशल उन्नयन न करने वालों की दुर्दशा। ये संकट उन लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है जिन्होंने कौशल अपग्रेड नहीं किए। पुरानी प्रोग्रामिंग भाषाएं, अप्रचलित फ्रेमवर्क और पारंपरिक कार्यप्रणाली अब कंपनियों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही। एआई और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों ने कई रूटीन कामों को स्वचालित कर दिया है, जिससे उन भूमिकाओं में काम करने वाले लोगों के लिए अवसर कम हुए हैं जिन्हें केवल बुनियादी कौशल की आवश्यकता होती है। यदि आप पुराने कौशल पर निर्भर हैं, तो आप बाजार में पिछड़ सकते हैं। तो क्या करें? समाधान क्या है? ये समय घबराने का नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं जो फ्रेशर्स और कौशल उन्नयन की आवश्यकता वाले लोग उठा सकते हैं। नए कौशल सीखे, स्किल अपग्रेडेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बाजार में एआई, मशीन लर्निंग, मिलीलीटर डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, अजूर, GCP, साइबर सुरक्षा, डेवऑप्स, ब्लॉकचेन और फुल स्टैक डेवलपमेंट जैसी तकनीकों की भारी मांग है। ऑनलाइन कोर्स, बूट कैंप और सर्टिफिकेशन के माध्यम से इन कौशलों को सीखें। प्रोजेक्ट्स पर काम करें, बिल्ड अ पोर्टफोलियो। केवल सीखना ही काफ़ी नहीं है, अपने सीखे हुए कौशल को व्यवहार में लाएं। छोटे बड़े व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स बनाएं। ओपन सोर्स परियोजनाओं में योगदान करें। यह आपके रिज्यूमे को मजबूत करेगा और संभावित नियोक्ताओं को दिखाएगा कि आप वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग आईटी उद्योग में लोगों से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। लिंक्डइन पर सक्रिय रहें, उद्योग के इवेंट्स और वेबिनार में भाग लें। कनेक्शन बनाने से आपको नौकरियों के बारे में जानकारी मिल सकती है जो सार्वजनिक रूप से विज्ञापित नहीं होती, और आपको सलाह और मार्गदर्शन भी मिल सकता है। सॉफ्ट स्किल्स पर ध्यान दें। फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स। तकनीकी कौशल के साथ साथ संचार, समस्या समाधान, टीम वर्क और अनुकूलनशीलता अडेप्टेबिलिटी जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत मायने रखते हैं। कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को पसंद करती हैं जो सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि प्रभावी ढंग से संवाद भी कर सके और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढल सके। लचीले रहें, बी फ्लेक्सिबल। हो सकता है कि आपको तुरंत अपनी पसंद की नौकरी न मिले। शुरुआत में कम वेतन वाली या इंटर्नशिप की भूमिकाओं पर विचार करें ताकि आप अनुभव प्राप्त कर सकें। छोटी कंपनियों या स्टार्टअप्स में भी अवसरों की तलाश करें, जहां आपको विभिन्न भूमिकाओं में काम करने का मौका मिल सकता है। निरंतर सीखते रहें, कंटिन्यूअस लर्निंग। आईटी उद्योग लगातार बदल रहा है। जो आज प्रासंगिक है, वह कल नहीं हो सकता। इसलिए सीखने की प्रक्रिया न रोकें। नई तकनीकों और रुझानों पर नजर रखें और खुद को अपडेट करते रहें। निष्कर्ष: आईटी सेक्टर में वर्तमान संकट चुनौती है, पर यह खुद को बेहतर बनाने का अवसर भी है। फ्रेशर्स और जिन्होंने कौशल अपग्रेड नहीं किए, उन्हें इस समय आत्म सुधार और नए कौशल सीखने चाहिए। सही रणनीति, कड़ी मेहनत और निरंतर सीखने की इच्छा से आप इस दौर को पार कर आईटी करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। याद रखें, परिवर्तन ही स्थिर है और जो इसके अनुकूल ढलता है, वही सफल होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं।